इस क्लास के माध्यम से हम लोग पाइथागोरस प्रमेय के बारे में पढ़ेंगे, अर्थात ये हम लोग जानेंगे कि पाइथागोरस प्रमेय क्या है और ये कहाँ लागू होता है और ये किस प्रकार मैथ में कार्य करता है। तो सबसे पहले पाइथागोरस प्रमेय है क्या उसको जान लेते हैं। देखिए, पाइथागोरस प्रमेय जो है एक समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। अर्थात पाइथागोरस जो है एक वैज्ञानिक का, एक गणितज्ञ का नाम है जिन्होंने समकोण त्रिभुज के बारे में, उनकी विशेषताओं के बारे में कुछ कहा है, जो इस प्रकार है कि एक समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग, किसका वर्ग, इसमें कर्ण का वर्ग जो है अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। अर्थात पाइथागोरस जी ने बताया है कि एक समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग जो है अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो सबसे पहले अब हमें समकोण त्रिभुज के बारे में भी जानना होगा कि समकोण त्रिभुज है क्या। देखिए, समकोण त्रिभुज यानी वह त्रिभुज जिसमें कोई एक कोण क्या हो, 90 डिग्री का हो, उसे हम समकोण त्रिभुज बोलेंगे। जैसे मान लीजिए हम एक समकोण त्रिभुज बनाए जिसमें ये यहाँ पे नाम देते हैं ए, बी और ये सी। तो यहाँ जो कोण बी है यहाँ पे क्या है, 90 डिग्री है, यानी समकोण है। अब देखिए, इस समकोण त्रिभुज की विशेषता है कि 90 डिग्री के सामने वाली भुजा को कर्ण बोलते हैं, यानी 90 डिग्री के सामने वाली भुजा को कर्ण बोलते हैं, और जिस पर यह त्रिभुज टिका हुआ है उसको बोलते हैं आधार, इसको बोलते हैं आधार। और ये लंबवत जो खड़ा है उसको हम बोलेंगे लंब। कर्ण को हमेशा H से सूचित करते हैं, कर्ण को हमेशा H से सूचित करते हैं, यानी हाइपोटेन्यूस उसका इंग्लिश होता है, इसीलिए उसको H से लिखा जाता है। और लंब को परपेंडिकुलर यानी इसको P से सूचित करते हैं, और आधार को बेस बोलते हैं, यानी इसको हम B से सूचित करते हैं। यानी एक समकोण त्रिभुज में तीनों भुजाओं का अपना अपना नाम होता है। समकोण त्रिभुज में तीनों भुजाओं का अपना अपना नाम होता है, जिसमें 90 डिग्री के सामने वाले भुजा को हम लोग कर्ण बोलते हैं, और जिसपे ये त्रिभुज टिका हुआ है उसको आधार बोलते हैं, और ये जो खड़ा है उसको लंबवत यानी लंब बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लंब बोलते हैं। और देखिए, इसी त्रिभुज के बारे में पाइथागोरस जी ने बताया है, उन्होंने कहा है कि एक समकोण त्रिभुज में एक बार और देख लीजिए, क्या कहा है उन्होंने कि एक समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं की वर्गों के योग के बराबर होता है। यानी ये जो कर्ण का वर्ग है अकेले ही दोनों, यानी जो दोनों अन्य भुजा है यानी आधार और लंब है, उसके वर्गों के योग के बराबर होता है, वर्गों के योग के बराबर होता है। और ये जो प्रमेय है आपको 10वीं क्लास में सिद्ध भी करना है। 5 अंक में पूछा जाता है, बोर्ड एग्जाम में 5 अंक में पूछा जाता है। सिद्ध करने के लिए दिया जाता है कि पाइथागोरस प्रमेय को लिख कर सिद्ध करें, या पाइथागोरस प्रमेय को लिख दिया जाएगा और सिद्ध करने के लिए कहा जाएगा कि सिद्ध करें कि जो समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग जो होता है अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो इस प्रकार से हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, और ये समझिए कि आप 6 क्लास से लेकर आपको 10वीं क्लास तक ये हमेशा किसी न किसी चैप्टर में आपको एक सहायक टॉपिक के रूप में मिलते रहेगा। तो यानी मुख्य रूप से ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। चलिए, इसके बाद हम लोग देख लेते हैं कि पाइथागोरस प्रमेय है क्या। ये तो इसका केवल अभी हम लोग क्या जाएं, प्रमेय जाने कि ये प्रमेय जो है पाइथागोरस प्रमेय है कि एक समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। अब इसके बाद ये किस प्रकार इसको हम लोग गणितीय रूप में लिखेंगे उसको देख लेते हैं। तो देखिए, ये तो हो गया आपका मतलब सिंपल भाषा में हो गया, उसको हम गणितीय रूप में किस प्रकार से लिखेंगे। तो इसमें कहा क्या गया है कि कर्ण का वर्ग, किसका वर्ग, कर्ण का वर्ग, यानी कर्ण का वर्ग, ठीक है, कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर। अन्य दो भुजा कौन कौन है, तो अन्य दो भुजा आधार है और लंब है, आधार और लंब। तो कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजा यानी लंब, इसका वर्ग और प्लस आधार का वर्ग। यानी अब जो भाषा में लिखा हुआ है पाइथागोरस प्रमेय
उसी को हम लोग क्या किए, गणितीय रूप में लिख लिए हैं कि कर्ण का वर्ग जो है, समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग जो है लंब के वर्ग प्लस आधार के वर्ग के योग के बराबर है। ठीक है, अब देखिए हमने कर्ण को क्या लिखा था, h, क्या लिखा था, h, तो कर्ण का स्क्वायर अर्थात h का स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद लंब के लिए क्या लिखा था, लंब के लिए p लिखा है, यानी इसमें क्या हो जाएगा, p का स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद आधार के लिए क्या लिखा था, b, यानी b का स्क्वायर। अब देखिए इससे 3 फार्मूला तैयार होगा आपका। ये तो सिंपल गणितीय रूप हो गया पाइथागोरस प्रमेय का। अब इसी 3 फार्मूला बनेगा जिसकी सहायता से दो कोई भुजा दिया हुआ रहेगा और एक अन्य भुजा हम निकालेंगे। जैसे मान लीजिए अगर केवल आपको h निकालना हो, यानी कर्ण निकालना हो, क्या निकालना हो, कर्ण निकालना हो, तो स्क्वायर इधर आएगा तो रूट बन जाएगा, यानी ये होगा p का स्क्वायर रूट अंडर p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। अर्थात हम बोलेंगे कि यदि हमें कर्ण निकालना हो, समकोण त्रिभुज में कर्ण का मान निकालना हो, तो हम क्या करेंगे, रूट अंडर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर रखेंगे, तो h यानी किसका मान, तो कर्ण का मान निकल जाएगा। किसका मान निकलेगा, कर्ण का मान निकल जाएगा। ठीक है, अब देखिए फिर इसके बाद इससे तो निकलेगा आपका कर्ण का मान, अभी दो फार्मूला और बनेगा। चलिए ये तो कर्ण निकालने के लिए हो गया। ठीक है, उसके बाद जैसे मान लीजिए आपको कहा जाए कि आप लंब का मान निकालिए। किसका मान, लंब यानी किसका, p का मान निकालना हो, क्या निकालना हो, p का मान। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे मान लीजिए p अपनी जगह पे है, ये h स्क्वायर हुआ, ये h स्क्वायर p अपनी जगह पे है, और b को हम उधर ले जाते हैं तो b क्या हो जाएगा, माइनस में, यानी लिखेंगे b का स्क्वायर माइनस में, यहाँ p का स्क्वायर। अब हम इसको ऐसे लिख सकते हैं h स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, ये रूट स्क्वायर उधर जाएगा तो क्या बन जाएगा, रूट में बन जाएगा, यानी सिंपल p बराबर, इसको सीधा करके हम भी लिख सकते हैं, यानी p बराबर हो जाएगा रूट अंडर h का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। ये आपका दूसरा फार्मूला होगा, ये आपका दूसरा फार्मूला होगा। ठीक है, अब एक और रह गया, कौन, एक और रह गया आपका आधार, यानी जब आपको 20 निकालना हो, आधार निकालना हो, तो सिंपल अब क्या करेंगे, जिस प्रकार से हम p निकाले हैं यानी लंब निकाले हैं, सेम उसी प्रकार से आपका आधार भी निकलेगा। यानी सिंपल हम लिख सकते हैं b बराबर यानी आधार बराबर रूट अंडर किसका, तो लंब का स्क्वायर माइनस कर्ण का स्क्वायर। ठीक है, लंब का स्क्वायर माइनस कर्ण का स्क्वायर लिख लेंगे। इस प्रकार से ये तीनों जो फॉर्मूला है आपको काफ़ी इम्पोर्टेंट है और ये आपको बार बार मैथ में पढ़ने के लिए मिलेगा। तो अब तो रह गया कि आप यदि समकोण त्रिभुज में दो भुजा दिया हुआ हो, कौन, लंब दिया हुआ हो, आधार दिया हुआ हो, तो आप इसकी सहायता से h निकाल सकते हैं। ठीक है, अगर आपको केवल h यानी कर्ण और लंब दिया हुआ हो तो आप आधार निकाल लेंगे। ठीक है, अगर कर्ण और आधार दिया हो तो आप क्या निकाल लेंगे, लंब निकाल लेंगे। ठीक है, अब इसके आगे जो रह गया कि इस पर किस प्रकार से क्वेश्चन बनेगा उसको हम लोग आगे की क्लास में देखेंगे।